टफ चीजें थी। एज अ फीमेल उस वक्त क्या गो थ्रू होता था और क्या सोचते थे आप कि वेस्टीज में आने के बाद क्या करूंगा, और एज अ फीमेल के लिए एक मैसेज। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी एम्पावर्ड वुमेन के नाम से मैं जानी जाती हूँ वो मैं थी ही नहीं। तो सबसे पहले छोटी सी अपने बारे में बता देती हूँ। एक सिंपल यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। सिंपल ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई करी, बट कभी भी मैंने सपनों जैसे शब्दों से मेरी मुलाकात आई थिंक शादी से पहले नहीं हुई, और इस इंडस्ट्री में आने से पहले सपना शब्द क्या होता है मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। तो मैं जो वो हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और ऑफ कोर्स वेस्टीज। सिर्फ इसकी वजह है कि मैं यहाँ आज आपके सामने खड़ी हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम करती हूँ, इसलिए मैं सभी वुमेन को आज ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमेन सबसे पहले कुछ चीज़ें, 3-4 चीज़ें अगर हम बांध लें अपने साथ में तो वेस्टीज के अंदर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है वर्ल्ड वाइड 83% वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, वर्ल्ड वाइड आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड बेसिकली देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबके लिए बड़ा क्या बोलेंगे, हमसे कोरिलेट करता है। कुछ कैरेक्टर्स हमारी बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है, जैसे हमारा केयरिंग नेचर, टॉकेटिव नेचर, बहुत ज़्यादा हमें इस बात को सुनने को मिलता है, बहुत बातें करती हैं औरतें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यह आपके लिए टूल बन सकता है कि आप बहुत बातें करती हैं पर थोड़ा सीख कर करना है। देन साथ ही साथ में घर को और अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें करियर वाइज, कई बार शादी के बाद हमें अपने करियर को छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि या तो फैमिली चूज करनी पड़ती है या फिर करियर, यहाँ पर आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बखूबी अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है कि फैमिली नंबर 1 तो वो रहेगी, और आप यहाँ आकर अपनी आइडेंटिटी, अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज आई बिलीव हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हो घर में, भाई बहुत अच्छा कमाता हो, पापा बहुत अच्छे कमाते हो, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर एक लेडी को होना चाहिए। बिकॉज एमरजेंसी, मुझे नहीं पता एमरजेंसी शब्द हम लोगों की लाइफ में हमेशा हम बैकअप लेके चलते हैं। घर में अगर बिजली नहीं है तो हम इन्वर्टर रखते हैं। सो लाइफ में कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाए उसके लिए हर एक लेडी को तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए मानना है, बाली सर जैसा कहते हैं कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये चॉइस नहीं है, अभी ज़रूरत है। क्योंकि जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हमें बच्चों को द बेस्ट देना है, उसमें दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि वुमेन, आप सबके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वेस्टीज, जिसके अंदर आप काम करके आप अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करती हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो और मैं बहुत शाय नेचर थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बनी हूँ। आई वॉज अ टीचर बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग, एंड उस टाइम में मुझे लगता ही नहीं था कि इतने लोगों के सामने बात करना होगा, बहुत 2 लोगों से बात करने में परेशानी होती थी। बट ये सिस्टम आपको अपने लायक बना देता है। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्या मैं वेस्टीज कर सकती हूँ, प्लीज आपको ये क्वेश्चन सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस तरीके के माहौल में आते रहिए, आप ऑटोमेटिकली ये माहौल आपको अपने लायक बना देता है। और वेस्टीज के अंदर आपको सिस्टम इतना जबरदस्त मिलता है, एजुकेशन इतना जबरदस्त मिलता है कि आप धीरे धीरे आप में जो वैल्यू ऐड होती है, आपके जो कैरेक्टर में चेंज आता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, वो आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत ऊपर लेके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। सर ने एक बहुत बड़ा शब्द यूज किया था, मैं भी सुन रही थी, विश्वास का। ये विश्वास आपको बहुत आगे तभी ले जाएगा जब आप इस पे विश्वास करेंगे। एक बार एक नदी होती है, उसके साथ में एक पेड़ होता है, उस पर एक बंदर बंदरिया होते हैं। एक भविष्यवाणी होती है फटाफट की, भाई जल्दी से जो इस नदी में कूदेगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। तो बंदरिया आप देखती है ना, ताव फट से नदी में कूद जाती है। औरतें इंटेलिजेंट होती है ना, तो वो कूद जाती है फट से, और जब कूदती है तो वो तो प्रिंसेस बन जाती है, और वो जो बंदर होता है वो ऊपर रहता है। तो वो डुबकी लगा के जब निकलती है तो कहती है, अरे तुम क्यों लटके हुए हो? तो बोला, भाई देखो ऐसे थोड़ी विश्वास कर लूंगा, एकदम भविष्यवाणी हुई और तुम कूद पड़ी। तो बोली, सुनो मैं क्यों कूदी, क्योंकि भविष्यवाणी में ये बोला था कि मैं राजकुमारी या हम राजकुमार, तुम राजकुमार बन जाओगे। अगर नहीं भी बनते तो बंदर तो थे ही ना, बंदर तो थे ही
प्रेस्टीज पे विश्वास रखिए, सिस्टम पे विश्वास रखिए, अपलाइन पे विश्वास रखिए, बिकॉज आप जहां हैं वहां तो है ही, पर विश्वास करके जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, बिलीव मी, आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं होंगे. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. Thank you so very much.